दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। था ये बिल फाड़ने वाला, उस रावण के सामने था कोई मर्द मुजाहिद? नहीं, उस बिल के 5 टुकड़े किए तो एक टोपी और दाढ़ी वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। तो आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के बारे में। सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद ढेर सारे हम लोग पेश करते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया है एज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बिहार के अंदर AMM पार्टी की तरफ से। तो उनको ये पद मुबारक हो। और जब जब बात बिहार की आती है, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब की आती है, तो 2020 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था और उनके साथ उन्होंने जो कुर्बानी दिया था और AMM ने जो गलती किया था, वो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि काश उस वक्त AMM का वो फैसला गलत होता और उनको जिनको टिकट दिया है उनको ना देकर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को दिया होता, या यूँ कहें कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने वो टिकट की कुर्बानी ना दी होती, तो शायद आज बिहार के अंदर 5-6 MLA ज़रूर होते। और आज जो दूसरे पार्टी के अंदर RJD में शामिल हुए हैं, MIM पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट और MLA, वो उनके अंदर शामिल नहीं हो पाते। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस विधानसभा क्षेत्र से मौलाना आते हैं, वो उस विधानसभा का नाम है जोकीहाट विधानसभा, और वहाँ पर लगभग 78 से 79% मुस्लिम वोटर से मुस्लिम आबादी है। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की कितनी अच्छी खासी तादाद है वहाँ पर। अब यूँ कहेंगे कि अच्छा, इतनी अच्छी खासी तादाद होने के बाद क्या ज़रूरी था, क्या गारंटी था कि मौलाना वहाँ पर जीत जाते? तो मैं गारंटी इस चीज़ को लेकर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से लगातार मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी AMM पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो है वहाँ पर लगातार ओवैसी की पार्टी को की जो परचम है उनको बुलंद कर रहे थे। अब इक्वेशन ऐसा बना था चुनाव के वक्त, एक तो अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, दूसरा कि RJD के तरफ से टिकट जो है वो दे दिया गया था सरफराज आलम को, जो कि अभी शहनवाज आलम जो वहाँ सिटिंग MLA है उनके बड़े भाई है। RJD की तरफ से सरफराज को टिकट दिया गया था चूँकि वो MP चुनाव हार के आए हुए थे, और उसके बाद जो सिटिंग MLA थे शहनवाज साहब, तो उनको जो है टिकट नहीं दिया था MIM पार्टी ने। तो अब वो सिटिंग MLA थे और उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने RJD को त्याग दिया, RJD को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया। तो अब भाई शहनवाज साहब किसी न किसी पार्टी से तो ज़रूर लड़ते, कहीं ना कहीं से चुनाव ज़रूर लड़ते, क्योंकि वो सिटिंग MLA थे। तो अगर AMM अपना पार्टी में ज्वाइन नहीं करते तो कोई और करता, कहीं और से ज़रूर होता। तो भाई शहनवाज साहब जिस पार्टी में या फिर एज ए उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अगर वो मैदान के अंदर आते, तो भी फ़ायदा किसका होता? AMM का होता, क्योंकि सरफराज आलम का जो अपना जो वोटर्स है या RJD के जो वोटर्स थे वो तो सरफराज आलम के साथ भी जाते, और वैसे ही कुछ वोटर्स जो है वो शहनवाज आलम के साथ भी जाते। तो कुल मिलाकर RJD और कांग्रेसियों के जो वोटर्स है उनके अंदर तो बंटवारा होता। तो फ़ायदा किनको होता? फ़ायदा होता भाई मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को। और अगर वो उस वक्त जीत जाते उस विधानसभा को, तो आज भी वो सिटिंग MLA होते, आज भी वो जीते हुए उम्मीदवार होते, और आज भी बिहार की विधानसभा में AMM के जो है परचम ज़रूर बुलंद होता। दूसरी बात, जो साहब जीते थे जिनको AMM ने टिकट दिया था हमदर्दी की बिना पर, या यूँ कहें कि मौलाना जो कुर्बानी दिया था जिनको टिकट दिया था, उनके बाद हुआ क्या कि वो तो गए साथ के साथ जो है 3-4 MLA को और साथ लेकर चल गए, 3 MLA को और साथ लेकर चल गए, RJD के अंदर शामिल हो गए। तो ये जो चीज़ें जो गलतियां दोहराई है, या इनके जाने से RJD में शामिल होने से जो MIM को नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और शायद वो दुख और दर्द जो है आज भी MIM के चाहने वालों के अंदर मौजूद है बिहार के अंदर। तो इसीलिए जब भी बात आती है मौलाना की, तो सबको याद आता है कि काश वो गलती नहीं हुई होती MIM पार्टी की तरफ से, या यूँ कहें कि मौलाना थोड़ा सा रिजिड हो जाते, अड़ जाते कि भाई हम ही चुनाव लड़ेंगे चाहे हारे या जीते, तो उससे फ़ायदा जो है आज हम सबको देखने को मिलता। खैर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मौलाना जो है सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट है, और सबसे ज़्यादा और अहम बात यह है कि मौलाना जो है लॉयल है, AMM के प्रति लॉयल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति लॉयल है और भरोसेमंद है, और ऐसे इंसान कभी भी पार्टी जो है बदलते नहीं हैं। इसलिए अख्तरुल ईमान साहब को फुल्ली और फाइनली तौर पर जो है उनको बोल देना चाहिए कि मौलाना ये विधानसभा आपका है, मौलाना
यहाँ से उम्मीदवार जो है आप ही होंगे और अभी से ये घोषणा कर देना चाहिए भाई, इस विधानसभा का उम्मीदवार और इस विधानसभा का अपकमिंग एमएलए भाई यही साहब है, यही मौलाना है। तो उसके बाद होगा यही कि मौलाना अपने हिसाब से जब कंफर्म हो जाएंगे, जो कि शायद अब हो गया होगा, बता दिया होगा और वैसी गलती अब दोबारा कभी नहीं करेंगे जैसी गलती उन्होंने 2020 में किया था, या अख्तरुल ईमान साहब की जो शायद दूरअंदेशी कहें या उनसे कुछ जो गलती हुई, जो गलत आदमी पर भरोसा कर लिए, वैसी गलती शायद दोबारा नहीं करेंगे, ये बात तो तय है। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे ईमानदार नेता है। तो खैर उसके बाद ये होगा कि मौलाना का इस विधानसभा पर लगातार अभी से मेहनत करेंगे और हालांकि करते हुए आ रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से वो लगातार करते हुए आ रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि एक पब्लिक फिगर है ये मौलाना और स्पिरिचुअल स्पीकर है, अलग अलग जगहों पर जाकर जो है ये स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, जलसा करते हैं, तकरीर करते हैं। तो उसकी वजह से इनका ये एडवांटेज ये होगा कि इनको लोग जानते हैं और उस पहचान की वजह से, उस पब्लिसिटी की वजह से जो है उसका शायद प्रचार में मज़ीद इजाफा होगा और लोग इनको जो है वोट कर सकेंगे और इसका फ़ायदा एमआईएम को होने वाला है। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि मौलाना इस विधानसभा से इस बार जो है, यानी जो कि 8 विधानसभा से एएमएम का ये सीट तो भाई रिज़र्व है। ये सीट तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी के ही हिस्से में है, उनकी झोली में जा रही है। और आने वाले 2025 के अंदर जब चुनाव होगा बिहार के अंदर, तो उसके बाद जो है मौलाना जो है रिप्रेजेंट करेंगे एमआईएम को विधानसभा के अंदर, और होनी चाहिए। और मेरा खुद का मानना है कि ऐसे लोगों का पार्टी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों का ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को जो है टिकट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उलमाए किराम जब सियासत के फील्ड में आएंगे तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सियासत कैसे होते हैं, सियासत की कैसे जाती है। भले ही अभी के दौर में बहुत सारे उलमाए किराम आना नहीं चाहते हैं, लेकिन आना चाहिए और जिनके अंदर ये पोटेंशियल है उनको जो है ऑब्ज़र्व करके उनको टिकट भी देना चाहिए। चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमआईएम का महाराष्ट्र के अंदर, या फिर ऐसे मौलाना इसरारुल हक साहब, या इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उलमाए किराम हैं, जब भी वो आते हैं तो बहुत कमाल कर जाते हैं। क्योंकि उनको पता है भाई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे सियासत करते थे, उनको पता है कि हज़रत अली का सियासत कैसे, उनको पता है कि असली सियासत होता क्या है। लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं, इस फील्ड को गंदा समझते हैं बहुत सारे लोगों की नज़र में। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए और देते रहना चाहिए। और उम्मीद यही है कि मौलाना जो है विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी एएमएम को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले कुछ वक्तों के अंदर। खैर आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि मौलाना इस बार इनकी जीत जो है वो पक्की है या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से जो है एकदम फाइनल है ये सीट भाई, इस बार इनके झोली में जा रहे हैं। एमआईएम का ये सीट तो भाई फिक्स है, बाकी और जगहों के ऊपर कह नहीं सकते, लेकिन ये सीट मेरे हिसाब से फिक्स है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।